इस वक्त सुबह के 11:15 हुए हैं और मेट्रो इन होटल से मैं निकल रहा हूँ आगरा के लिए। हालांकि मुझे आज अजमेर में रुकना था दिन भर और रात भर, और सुबह मैं निकलने वाला था कानपुर के लिए, लेकिन अजमेर घूमना कैंसिल किया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी रात को और अभी भी सही नहीं है। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। होटल वाले ने रात को ही बता दिया था कि चेकआउट दोपहर में 12 बजे है और मैं 12 बजे से पहले यानी 11:15 बजे चेकआउट कर चुका हूँ। सिटी के अंदर जो सड़कें होती हैं उनमें जो साइन बोर्ड लगे होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। ब्लू कलर सिटी सड़कों की पहचान है। हर होटल का अलग अलग टाइम होता है चेकआउट का, कहीं 10 बजे होता है, कहीं 11 बजे होता है। यहाँ पे मुझे 12 बजे का टाइम मिला था। मुझे आज अजमेर घूमना था, लेकिन मैं इस हालत में नहीं हूँ कि घूम सकूँ या चल फिर सकूँ। इसी ब्रिज पे कच्ची है, लेफ्ट और राइट की। लेफ्ट साइड चली गई है दरगाह के लिए रोड, और मुझे यहाँ से राइट टर्न मार के पुष्कर वाली रोड पकड़ना है। शायद पुष्कर वाली ही है ये। टर्न राइट। मुझे अजमेर घूमना था, लेकिन अजमेर कैंसिल किया हूँ तो आगरा सेलेक्ट कर लिया हूँ, और आज मुझे आगरा पहुँचना है और फिर कल शाम को कानपुर के लिए निकलूँगा। अगर मेरी लिस्ट में नहीं था, लेकिन जब अजमेर घूमना कैंसिल हो गया तो फिर अजमेर की जगह पे आगरा सेलेक्ट कर लिया हूँ, अपनी लिस्ट में डाल लिया हूँ। होटल में रात को 8 बजे से पहले पहुँच गया था और पहुँचने के बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फूड पॉइज़न हो गया था। जुलाब इतने ज़्यादा हो गए कि फिर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रात को 11 बजे मैंने भेजा लड़के को दवा के लिए। डॉक्टर फैसल से दवा लिखवा लिया था व्हाट्सएप में, जो कि कानपुर में है। सारे मेडिकल स्टोर बंद हो चुके थे, लेकिन लड़का समझदार था, हॉस्पिटल से दवा लेकर आया। काफ़ी हद तक आराम मिल गया, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि मैं घूम फिर सकूं। In 150 meters, at the roundabout, take the second exit. लेकिन इंशाल्लाह शाम तक तबीयत सही हो जाएगी। और मैं गाड़ी भी नहीं चला रहा हूँ, गाड़ी अदनान के हाथ में इस वक्त। आगरा की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में किशनगढ़ मिलेगा और किशनगढ़ में डंपिंग यार्ड है, तो कुछ ताकत जमा करके डंपिंग यार्ड तो ज़रूर देखूँगा। उसके बाद फिर आगे निकलूँगा आगरा की तरफ, क्योंकि डंपिंग यार्ड रास्ते में पड़ रहा है। बड़ी तारीफ सुना हूँ और यूट्यूब में देखा भी हूँ डंपिंग यार्ड। कुछ रुपए आया है होटल का। 2200 कुछ। हाँ, कुछ भाड़ा प्लस GST मिला के यानी कि 250 रुपए GST वाला। अच्छा। और लेकिन रात का खाना 850 रुपए था। हाँ बराबर। 500 की 3300 कुछ रुपए भरा। मुझे होटल शानदार मिल गया था, बहुत अच्छा होटल था। फैमिली रूम मिल गया, यानी 2 बेड लगे हुए थे 2 लोगों के लिए। 4 लोग हैं हम, आराम से हो गया एक बेड में 2 लोग। रात को जब मैं एंट्री किया था होटल में, तो मेरी आदत है सबसे पहले मैं अकेले जाकर मोल भाव कर लेता हूँ। मेरी आदत है मैं मोल भाव कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार मोल भाव ना करने की वजह से मैं काफ़ी जगहों पे फंसा हूँ। एक होटल में 2 बार रुका हूँ और दोनों अलग अलग रेट। पीथम नगर में नवाल होटल में मैं रुका था पहली बार, तो 2800 रुपये लिया था। दूसरे साल जब मैं रुका तो 2300 रुपये लिया। तभी से मुझे समझ में आ गया कि ये लोग
मोल भाव वाले हैं, जो जैसे फंस गया वैसे फांस लेते हैं। तो ये 3,000 रुपये मांगा था मेरे से। मैं एक ज़ुबान उसको बोल दिया था 2500 दूंगा, नहीं बोला। तो मैं जाने लगा। जब गाड़ी के अंदर बैठ गया मैं जाने के लिए, तो फिर मुझे हाथ के इशारे से बुलाया, बोला ठीक है, और 2500 रुपये में मुझे होटल दिया। और फैमिली रूम 2500 का महंगा नहीं है, होटल की क्वालिटी के हिसाब से सारी सर्विस थी। होटल, बड़े होटलों में जितनी सर्विसें होती हैं सारी सर्विस फ्री थी। हाँ, खाना महंगा था। रात को मैं खाना नहीं खाया, मेरी तबीयत सही नहीं थी, इन लोगों ने खाया था खाना। मुझे पूरा GST इनवाइस दिया इसने। खाने में भी जो GST इसने लगाया था उसका भी इनवाइस दिया, रूम का भी GST इनवाइस दिया, जिसका मैं रिवर्स ले सकता हूँ। बड़े होटलों में GST इनवाइस मिल जाता है। ये जो छोटे छोटे होटल होते हैं 1000-1200 वाले, वो लोग GST इनवाइस नहीं देते हैं। अच्छा, खाने पीने और चाय में भी जो GST लगी थी ना, वो भी मिल गई। अच्छा, एक साथ इनवॉइस बना दिया। हाँ, बड़े होटल वाले बनाते हैं क्योंकि उनका क्या जाता है। हाँ, ये जो छोटे छोटे होते हैं ना चिटर, GST लेके कहीं जमा नहीं करते। कुछ होटल वाले होते हैं जो GST इंक्लूड करते हैं लेकिन इनवाइस बिल नहीं देते हैं। मांगने के बाद भी टाला मटोली करते हैं और दिलासा देते हैं कि मैं तुम्हारे ईमेल में भेज दूंगा, अभी अकाउंट अब नहीं है, 1000 बहाने बनाकर। इंदौर में एक बार मैं रुका था, अच्छा बड़ा होटल था, लेकिन उसने GST इनवाइस नहीं दिया। और GST इनवाइस मांगने पर उसने कहा कि मैं आपको सेंड कर दूंगा, अभी सुबह 6 बजे कोई है नहीं GST इनवाइस बनाने वाला, मैं तुम ईमेल आईडी दे तो मैं तुम्हारे ईमेल में सेंड कर दूंगा। कभी सेंड नहीं किया उसने। रोड पे जो साइन बोर्ड लगे होते हैं दिशा निर्देश के, उनके अलग अलग कलर होते हैं। ब्लू कलर ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, यानी सिटी वगैरह के अंदर के, और ग्रीन कलर के जो बोर्ड होते हैं वो स्टेट हाईवे के होते हैं, और नेशनल हाईवे के बोर्ड पीले कलर के होते हैं। और ऑरेंज कलर के बोर्ड इस बात की निशानदही करते हैं कि ये गांव वाली रोड है, यहाँ से लेफ्ट टर्न मार के पुष्कर जा सकते हैं। स्कैमर नगरी, पुष्कर बहुत बड़ा स्कैमर नगरी है। ये स्टेट हाईवे है। मैं इस वक्त स्टेट हाईवे पे चल रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मुझे नेशनल हाईवे मिल जाएगा। तो दोपहर होने वाली है, तो बड़ी गर्मी तो ज़्यादा है। में तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। ये ह्यूमिड नहीं है, ये एकदम ड्राई है। तो चलता है। वेदर चेक करोगे ना, नहीं चलता नहीं है, ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। अच्छा, मैंने देखा था 47% बोला। हाँ, तो कम है। अच्छा, हम लोग का हैबिट है मतलब 60% 70% पे रहने की। अच्छा, बारिश में तो हम 85-88% ह्यूमिडिटी पे थे। इसमें क्या रहता है, स्किन अच्छे हाइड्रेटेड रहती है, फर्क नहीं पड़ता। क्या है कि आपकी याद देखो, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, धूप होगी, हाँ, तो कहीं ना कहीं हवा में इतनी नमी रहेगी कि तुम्हें धूप से इतना डैमेज नहीं होगा। अच्छा, अगर एक बार मौसम ड्राई है, उसके बाद धूप भी बहुत तेज है, वो तुम्हें क्या डैमेज। अच्छा, मुंबई में टैनिंग जल्दी होती है, टैनिंग के लिए तुम्हें पानी की जरूरत है। In 500 meters, take the slip road. मेरी देखा मैं अपने से जल्दी ना आता या स्लो मारता। स्लो Take the slip road. पर 11:20 तो अंदर गया था। 11:20 तो कहाँ अंदर गए थे, 11:10 को तो हमने आवाज लगा दी तुमको। कितना टाइम? 11:30 बजे आया, पौने 12। हाँ, देखो ये भी ग्रीन कलर का बोर्ड है, स्टेट हाईवे की पहचान ही है।
ग्रीन कलर। यहाँ से स्टेट हाईवे ख़त्म होता है। लिखा है आपकी यात्रा मंगलमय हो, दोबारा पधारें, अजमेर विकास अथॉरिटीज़। नेशनल हाईवे का नंबर तो नहीं पता चल सका। गूगल मैप में जयपुर जोधपुर नेशनल हाईवे लिखा हुआ है और कहीं कहीं पे एक्सप्रेसवे लिखा है। हालांकि एक्सप्रेसवे नहीं है, फिर भी एक्सप्रेसवे लिखा है। हम 90 पे अच्छा डबल से मिला। सिक्स लाइन हाईवे है। हाँ पहले तुमने तो कोई टेंशन नहीं की। हाँ यही रहेगा पूरा कानपुर तक। सिक्स लाइन। हाँ बीच बीच में 4 हो जाएगी शायद। एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी पहचान बताता हूँ कि उसमें क्रॉसिंग रोड कहीं पर भी नहीं मिलेगी। कोई गांव आएगा तो आड़ की दीवार यानी डिवाइडर उठे होंगे और ब्रिज से या अंडरग्राउंड पासिंग होएगी लेफ्ट राइट की। एक्सप्रेस हाईवे को कोई भी रोड क्रॉस नहीं कर सकती, कोई भी डिवाइडर कटा नहीं होगा, राइट और लेफ्ट सब बैन होंगे। ये एक्सप्रेसवे की पहचान है। हाईवे अच्छा है लेकिन एक्सप्रेसवे नहीं है ये, इसको एक्सप्रेसवे नहीं कह सकते। इन लोग को नाश्ता नहीं करना जी। हाँ ना रुको क्या कुछ खाओ। कैसे दुकान क्या है यहाँ पे? लार्ज रेस्टोरेंट। ये गगवाना गांव है। किसी ने नाश्ता नहीं किया और मुझे तो करना भी नहीं था, मुझे खाना भी नहीं खाना है, लेकिन ये लोग भूखे हैं, इनको खाना खिला देता हूँ और मैं दही खा लूँगा सिर्फ। इस वक्त सुबह के 11:35 हुए हैं।